हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नए एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं और एमसीक्यू हमारे पास द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पासिंग थ्रू 1,2 इज। देखिए, हमें एक नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है और कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और ये जो नॉर्मल है वो 1,2 से कर पास होता है। तो हमें नॉर्मल का जो इक्वेशन मिलने वाला है वो होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 या फिर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 या फिर होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हमें करेक्ट आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक बात गौर करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y जो कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है वो है एक पैराबोला का इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको पिक्चराइजेशन फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा क्वेश्चन को समझने में। इसकी जो शेप होगी वो इस तरह की शेप मिलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ओपन होगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और जो नॉर्मल होगा वो 1,2 से होकर पास होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए H, K। अब इस P पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये टेंजेंट हो गया। और हमें मालूम है जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर ही जाता है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, और ये हो गया टेंजेंट, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, हमें ये भी मालूम है। क्वेश्चन में एक बात उसने दे रखी है कि जो नॉर्मल है वो 1,2 से होकर पास होता है। तो 1,2 अगर हम कंसीडर करें तो हमें यहाँ मिल जाता है। इस पॉइंट को Q कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2। ये मैं समझता हूँ यहाँ तक फिगर हमारा समझ आ गया होगा आप लोगों के। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है कर्व का उसे ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जिससे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी। तो हम करेंगे क्या, ये मिल जाएगा हमें 2x और ये हो जाएगा 4 इंटू dy ओवर dx। इससे हम dy ओवर dx निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x अपॉन 4 या फिर इसे हम x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो स्लोप हमें मिली है वो टेंजेंट की स्लोप है। अब ये जो टेंजेंट है हमारा किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास H, K। तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट H, K। तो H, K पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी dy ओवर dx H, K, तो ये हो जाएगी H अपॉन 2। कैसे, हमें मालूम है ये जो होता है x होता है और ये होता है y। तो यहाँ पर x अपॉन 2 दे रखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास H अपॉन 2। देखिए, इसमें ये जो हमें स्लोप मिली है वो मिली है टेंजेंट की। हमें इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, तो हमें जरूरत पड़ेगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां निकालेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। फॉर्मूला होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब -1 अपॉन H अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन H। यानी ये जो हमें मिली है स्लोप वो मिली है नॉर्मल की। हमें इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखो ध्यान से, y माइनस y1, अब x1 y1 ये वाले कौन से वाले पॉइंट्स होंगे जहां से होकर ये नॉर्मल पास हो रहा है, यानी H, K। तो यहाँ लिखेंगे हम कि m की वैल्यू यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास दे रखी है -2 अपॉन H, -2 अपॉन H, और ये हो जाएगा x माइनस, और x1 की वैल्यू दे रखी है उसने H। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y माइनस k इक्वल्स टू -2 अपॉन H इंटू x माइनस H। ये इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल की। यहाँ पर x और y भी आ रहे हैं, h और k आ रहे हैं, तो कहीं से भी अगर हमें h और k की वैल्यू मिल जाती है उन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी नॉर्मल की। उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है
कि ये जो नॉर्मल है 1,2 से होकर भी पास हो रहा है। इसमें लिखेंगे नॉर्मल इज पासिंग थ्रू 1,2। देखिएगा ये जो नॉर्मल है 1,2 से होकर पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो 1 होगा वो x की वैल्यू है और ये जो 2 है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पर x और y को हम रिप्लेस कर लेंगे 1,2 से, 1 और 2 से। तो यहाँ ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस के इक्वस टू -2 अपॉन h इंटू अब x माइनस एच, x के पे हमारे पास 1 दे रखा है, 1 माइनस ये हो जाएगा h। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात और ध्यान से देखनी है हमें, मुझे एक बात बताइए कि ये जो P पॉइंट है हमारा, ये जो P पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है किसके लिए? नॉर्मल के लिए, टेंजेंट के लिए और कर्व के लिए। कहने का मतलब ये होगा तीनों के तीनों कर्व यहाँ कहाँ से होकर पास हो रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये जो P पॉइंट है H के, ये इक्वेशन ऑफ कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो कर्व है H K से होकर जा रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू h और y की वैल्यू k हम पुट कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे कर्व x² = 4y इज पासिंग थ्रू h K। तो इसका मतलब हम x को रिप्लेस कर लेंगे हम s से और y को रिप्लेस करेंगे k से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नहीं बन के आएगी ये हो जाएगी h² = 4k। क्या इसे हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास k = h²/4। k की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर? इक्वेशन नंबर सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए 2 माइनस k की वैल्यू हमारे पास h² अपॉन 4 इक्वस टू -2 अपॉन h 1 माइनस h। ठीक है ना, इस h का मल्टीप्लाई कर लिया हमने इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2h माइनस और ये हो जाएगा h³ अपॉन 4 इक्वस टू यहाँ बचा माइनस का 2, -2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2h से ये 2h कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव दे रखा है। हमारे पास बचता है -h³ अपॉन 4 इक्वस टू माइनस का 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। h³ हो गया हमारे पास 8, इससे हमें h की वैल्यू मिल जाती है 2। देखिए h की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुकी है, h हो जाएगा हमारे पास 2। अब इस h की हेल्प से हम k की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास h² अपॉन 4 दे रखा है, यानी 2² अपॉन 4, यानी k की वैल्यू 4/4 यानी 1। k की वैल्यू हमारे पास 1 मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू मिल चुकी है, h की वैल्यू मिल चुकी है, इन k और h की वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा नॉर्मल का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो दे रखा है वो है y माइनस के इक्वस टू -2 अपॉन h इंटू x माइनस एच। यहाँ पर k और h की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस k की वैल्यू 1 दे रखी है, -2 अपॉन h की वैल्यू 2 है, इंटू x माइनस 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम y माइनस 1 इक्वस टू -1 का इसमें इंटू करेंगे तो -x माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है ना, इस x को उधर ले जाएंगे, इस -1 को उधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और इधर हो जाएगा 2 पहले से ही है, -1 उधर पहुंचेगा तो ये मिल जाएगा हमारे पास 3, यानी x प्लस वाई इक्वस टू 3। तो हमारे पास जो नॉर्मल का इक्वेशन मिला वो मिला x प्लस वाई इक्वस टू 3। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वस टू 3 नज़र आ रहा है हमें ए वाले पार्ट में। तो इस MCQ का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए वाला पार्ट, यानी
हमें नॉर्मल का जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो मैं समझता हूँ आज की इस वीडियो में हमने जो MCQ डिस्कस किया है वो आसानी से आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले MCQ के साथ।